India is building a new naval base in Lakshadweep. It is called INS Jatayu. The base will be located in Minicoy. भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगाटी आइलैंड पर। अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहाँ पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स। इस वक्त आपके पास टोटल रिजर्व जो है ना वो है 8 बिलियन, जो मेरा ख्याल है कि 2 महीने के लिए आपके इंपोर्ट के लिए बहुत कम है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर नेवल बेस का आगाज करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है। Minicoy is around 400 kilometers from the Indian coast, but it's just 100 kilometers from the Maldives. कशकोल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। अपने ही जूता उठा करके अपने सर पे धाए मारी है इस आदमी ने कि नहीं। ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये एक चैलेंज होगा क्योंकि भारत के इस कदम से नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से, नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव्स को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट्स है ना दुनिया में, इंडिया में नरेंद्र मोदी हार्डली 20-21%, बाकी 11-12 जमातें जो हैं वो कोलिशन है। आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी अवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का जमीन मर गया हुआ है। मैं आज से 20 साल पहले यही समझता था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, हम यहाँ पर बेहतरी होगी। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ कि पाकिस्तान को ठीक करना जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। दूसरी कंट्री से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान से हम हार नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, मालदीव ने अपनी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और चाइना की गोद में बैठकर वो भारत को घुड़कियां देने से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब वो मालदीव को सबक सिखाएगा और चाइना को भी हिंद महासागर में पटखनी देगा। अब मालदीव के बहुत ही नजदीक लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय। उस मिनिकॉय आइलैंड में भारतीय नेवी अपना नेवल बेस बनाएगी और इसके साथ साथ एक और नेवल बेस बनाया जाएगा। 2 नेवल बेस के साथ लक्षद्वीप भारत की नेवल सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के भी होश भागते हो गए हैं क्योंकि अरब सागर में भारत की ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी सरकार को धुतकार रही है और मालदीव से कह रही है कि अपनी औकात में आ जाओ वरना भारत कभी भी तुमको डुबो देगा। मईशत के जो भरपूर चैलेंजेस दरपेश हैं, कुछ आगे हम उनका सामना करें, उनको हल करने की कोशिश करें। हम मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ चले जाते हैं। नोटू इतना था ज़ियाउल हक के दौर में ना, बहुत नोटू आया। किस चीज का नोटू था? नहीं, सांस फंस रहा था मेरा। हाँ, आपने जो ये अफगानिस्तान में जंग लड़ी थी, ये नोटू कहीं ना कहीं से तो आया था। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, खुद कमाओ। अगर आप चाहें तो बात तो आज भी हो सकती है भारत के साथ, अगर करनी हो तो। भारत के साथ तो आज भी सेक्टरी बेस पे आप आज भी डायलॉग शुरू कर सकते हैं। ख्वाजा आसफ ने क्या करना है या किसी ने क्या करना है, इनकी मैच्योरिटी के तो लतीफे मशहूर हैं दुनिया के पास। तो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूं तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाईकोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के नहीं बोलूंगी, डट के बोलूंगी कि पाकिस्तान के हक में जिसने भी आवाज उठाई है, जिसने भी आवाज, उसको या तो वीगो डाले में फेंक दिया जाता है, या उसको मरवा दिया जाता है, या उसको नामुमकिन जगह पे फेंक दिया जाता है कि ये ना तो आवाज उठाए। बताए हमारी बॉर्डर कंट्रीज से नहीं बनती, बहुत से ऐसे ममालिक है जिससे हमारी नहीं बनती। क्या कभी हमने उनको काउंटर किया? क्या उनसे स्ट्रांग दिखे? वो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम आपस में ही लड़ी मरी जा रहे हैं। हमारी जंग अंदर की खत्म नहीं हो रही तो हमने बाहर कहाँ जाके जंग लड़ना है? वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी अवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का जमीन मर गया हुआ है।
जब आपके अंदर का जमीन मर जाए ना तो जितने मर्जी आपको। चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया ना कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते, हम बाहर वालों से मुकाबला नहीं कर सकते, बाहर वालों का से लड़ नहीं सकते और अपनी कौम को हम छोड़ नहीं सकते। मगर अगर हम बात थोड़ी करें भारत की, हम मजहबी बात कर रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि अबू धाबी में एक बहुत शानदार मंदिर जो है वो तामीर किया गया, उसकी इनॉग्रेशन हुई। उसके साथ साथ हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कतर पहुंचे और वहां पर जो नेवल ऑफिसर्स कैद थे उनको भी छोड़ा गया, ना सिर्फ ये रिहा किया गया बल्कि वो भारत भी पहुंच गए। इस वक्त भारत जो है वो एशिया जो है हमारी साइड जैसे कह लें कि उसमें सबसे आगे जा रही है। हम कुछ सीखते क्यों नहीं है भारत से? क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, भारत के अंदर एक प्रॉपर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है और इस वेंटिलेटर के ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब बने हुए हैं और जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो फर्क है पाकिस्तान और भारत का। जब एक पॉलिटिकल बंदा मुल्क चलाता है तो डॉलर जो है वो कई सालों से 80-82 रुपए के ऊपर रहता है, लेकिन जब फौज मुल्क चलाती है तो फिर जो डॉलर है 105 से 300 रुपए भी क्रॉस कर जाता है और उस मुल्क के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होता है। उस मुल्क के अंदर बिजली के रेट बढ़ते हैं, गैस के रेट बढ़ते हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ते हैं। तो आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं पीआर लेने के बावजूद जो है वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक एक बंदा इस वक्त 65 लाख पासपोर्ट जो है क्यू में लगे हुए हैं और पाकिस्तान से एक एक बंदा जो है वो वहां से निकलना चाहता है और जो नहीं निकल पा रहा वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से निकल नहीं पा रहा, पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो पर नहीं बैठा हुआ। और आपने कहा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सी स्पीचेस सुनी है, तो बीइंग अ लीडर के वो किस तरीके का अपने कंट्री के लिए साबित हुए हैं? बीइंग अ लीडर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे अपने कंट्री को लेकर जा रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट ये देखा कि उन्होंने चांद तक का सफ़र तय कर लिया है, तो मुझे तो लगता है कि वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको स्टडी की तरफ फोकस कर रहे हैं और उनका जाना भी ज़रूरी है। हमें वाकई इस फील्ड के लिए बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर, विजन रखने वाला, विजन रखने, जिसका विजन हो, जो अपनी आवाम को, अपनी यूथ को, अपने लोगों को कोई गाइड कर रहा हो, कुछ समझा रहा हो, किसी तरफ ला रहा हो। वही बात है घूम फिर के कि उनके पास एटॉमिक पावर है, उनके पास यूथ एजुकेशन है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है? वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ और जो हमारा कश्मीर उनके पास है तो फर्दर तो वो हमारा है, लेकिन जो उनके पास है पर वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है और हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती? वहाँ ट्रेन्स चलती हैं, हमारे वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती। हमें तो प्रॉपर पुल नहीं दिया जा रहा है एक क्रॉस करने के लिए, ब्रिज नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये जो वहाँ पर ट्रेन्स चलती हैं, चूँकि आपके सामने ही वो हिस्सा लगता है, आपने वहाँ की खुशहाली कितनी देखी है? और डेवलपमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे डेवलपमेंट है, वो खूबसूरत है, उनके पास टूरिस्ट ज़्यादा हैं और वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान जो ये एक चल रहा है ना, क्राइसिस चल रहा है या जो भी हमारे में, वो मेन भी इसीलिए कि उन्होंने वहाँ इतनी डेवलपमेंट कर दी है, इतना उसको आगे ले गए हैं, इतना कुछ कर दिया, तो वो क्यों हमें दें? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।